तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम लोग आए हैं लेकर के थीटा और उनकी वैल्यू को याद करने की बिल्कुल ऐसी ट्रिक जो आपको कोई नहीं बताएगा। लेट्स स्टार्ट। देखिए, अब आपको फाइंड करना है साइन थीटा की वैल्यू। तो साइन थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पे आपको फाइंड करनी है। आपको आपकी राइटिंग फिंगर नहीं, मोस्टली लोग राइट से ही लिखते हैं, तो हम वो एज्यूम करके चलते हैं। लेफ़्ट फिंगर आपको लेनी है, अपनी यहाँ पे रखनी है। ये आपकी लेफ़्ट फिंगर है। अगर आपको 0 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो 0 डिग्री पे आपकी वैल्यू आपको क्या करनी है, काउंट करना है। कौन सी फिंगर पे आ रहा है, फर्स्ट फिंगर पे आ रहा है। अब फॉर्मूला क्या है साइन का, फिंगर बिलो अपॉन 2, फिंगर बिलो अपॉन 2 और फिंगर बिलो रूट में। तो आपकी 0 पे ये यहाँ पे 0 आ रहा है आपका। देखिए यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन है, नीचे से स्टार्ट करेंगे हम। 0, 30, 45, 60, फिर 90। ये आपको सीक्वेंस में याद रख लेना है कि 0 से शुरू होगा, 90 तक जाएगा। थंब से स्टार्ट करेंगे, ठीक। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। देखते जाइए। आप फिंगर बिलो अपॉन 2 आपका साइन का फॉर्मूला है, ठीक। अब देखिए, साइन में आपको फाइंड करनी है। लेट से मैं आपको दो वैल्यू बताता हूँ सब में, बाद में आप याद कर सकते हो अपने से। फर्स्ट हम लोग फाइंड करते हैं 0 डिग्री की। चलो करते हैं, ठीक। तो 0 डिग्री के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है साइन का, फिंगर बिलो का रूट अपॉन 2। साइन 0 डिग्री, हमारे लेफ्ट हैंड में 0 डिग्री क्या है, हमारा थंब है। थंब के नीचे 0 डिग्री, तो फिंगर बिलो एक भी नहीं है कि नहीं, एक भी नहीं है ना, नहीं है ना। तो ऊपर हमारा 0 हो जाएगा, रूट में 0 अपॉन 2। तो रूट ऑफ 0 अपॉन 2 की वैल्यू क्या होती है, देखिए आपको हो जाएगा ना, रूट ऑफ 0 अपॉन 2 फॉर्मूले के हिसाब से, जो कि होता है 1 के बराबर, सॉरी 0 के बराबर, सॉरी 0 के बराबर। हमारे साइन 0 की वैल्यू क्या हो गई, 0। अब आइए बढ़ते हैं 45 की तरफ हम लोग। देखिए 45 है, आपको क्या करना है, आपको काउंट करके चलना है फिंगर लेफ्ट हैंड की। 0, 30, ये हो गया हमारा 45। 45 के बिलो, बिलो फिंगर बिलो, बिलो यानी नीचे, नीचे। तो आपकी फिंगर बिलो कितनी है, 1 एंड 2। नीचे हो गई ना ये देखिए 0, 30, 45, ये नीचे हो गई ना 1 और 2। अब देखिए हमारे फॉर्मूले में क्या है, फिंगर बिलो का रूट। तो यहाँ पे हो जाएगा रूट ऑफ 2 अपॉन 2। देखिए अब इस 2 को हम लोग, ये 2 जो है हमारा, इसको रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकते हैं। तो अब देखिए, अब लिखते हैं यहाँ पे रूट 2 अपॉन रूट ऑफ 2 इंटू रूट ऑफ 2। अब देखिए ये एक रूट 2, ये एक रूट 2 कैंसिल हो गया, आपका वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 अपॉन रूट ऑफ 2। सिंपल वैल्यू। देखिए ये सारी कैलकुलेशन, ये जो मैंने आपको बताई है, ये सारी कैलकुलेशन आपको मन में करनी है, जो कि बहुत ही आसानी से हो जाती हैं। ये प्रैक्टिस की बातें हैं। फिर आ जाते हैं हम लोग। देखिए साइन में मैंने आपको 2 की बता दी ना, ऐसे ही आप साइन 60 का भी निकाल सकते हैं। देखिए 0, 30, 45, 60, 60 हो गई। फिंगर बिलो कितनी है, 1, 2, 3, रूट ऑफ 3। देखिए रूट ऑफ 3 अपॉन 2। देखिए इस फॉर्मूले से आपके साइन के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाने वाले हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और देखिए अब यहाँ पे तो मैंने 3 ही लिख रखे हैं। अब बाकी के अपने सेक, कॉसेक, कॉट का क्या होगा बताता हूँ, वेट कीजिए। देखिए कॉसेक हमारा साइन का जस्ट अपोजिट है। जैसे यहाँ पे साइन 45 की वैल्यू 1/2 है, तो कॉसेक 45 डिग्री की वैल्यू 2 हो जाएगी। आपकी साइन 45 की वैल्यू 1/√2 है, आप कॉसेक, कॉसेक 45 की वैल्यू 2 हो जाएगी, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। 1/2 है तो 2 हो जाएगा, 1/√2 है तो √2 हो जाएगा। फिर देखिए ये √3/2 है, आपका यहाँ पे 2/√3 हो जाना। कुछ भी नहीं करना, आपको कॉसेक का दे, साइन का निकाल के रेसिप्रोकल कर देना है, बस। इसी तरह से इनमें भी है, मैं आपको आगे बताता हूँ। अब आ जाते हैं हम लोग कॉस पे। कॉस पे किसका निकालें, साइन पे हमने 0 और 45 का निकाल लिया था ना, कॉस पे निकालते हैं 30 और 60 का। चलिए निकालते हैं, ठीक। आपको नॉट डिफाइन वाला भी मैं समझाऊंगा, इस ट्रिक से होगा। हम लोग निकालते हैं 30 डिग्री का, ठीक। तो cos 30, अब cos का फॉर्मूला क्या है, फिंगर एबव। देखिए साइन में हम लोग क्या कर रहे थे, फिंगर बिलो यानी फिंगर बिलो। अब करेंगे फिंगर एबव। हमारा क्या है 30 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, फिंगर एबव। एबव कितनी है, 1, 2, 3, रूट ऑफ 3। देखिए फिंगर एबव का रूट है ना, तो रूट ऑफ 3। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं रूट ऑफ 3 अपॉन 2, तो अपना है ही। देखिए अपॉन 2, वैल्यू देखते हैं हम। ये देखिए बिल्कुल वही वैल्यू आनी है। आइए 60 पे भी एक चेक कर लेते हैं। चलिए करते हैं, 0, 30, 45, 60। फिंगर एबव कितनी है हमारी, फिंगर एबव हमारी 1। 1 का रूट कितना होता है, 1 ही होना है ना, 1 का रूट तो 1 होता है।
देखिए अरे भाई 1 का रूट जो होता है वो 1 ही तो होता है, 1 का स्क्वायर कर देंगे 1 होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, वैल्यू में फर्क नहीं आता। आइए करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 1/2, क्योंकि 1 का रूट 1 होना है ना। क्लियर क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आ जाते हैं हम लोग 10 पे। अब 10 पे देखिए एक नॉट डिफाइन यहाँ दिख रहा है, मैं आपको नॉट डिफाइन वाला बताता हूँ और एक मैं आपको 45 वाला बता देता हूँ। आप सारी वैल्यू निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं जो मैं ही बता रहा हूँ, वो आप अपने से ट्राई करो, आप सारी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। आइए 10 पे आते हैं। 10 30 डिग्री की वैल्यू। अब 10 का फॉर्मूला क्या है, फिंगर बिलो अपॉन फिंगर एबव। ठीक, लेफ्ट हैंड लेना है आपको, ध्यान रखिएगा स्टार्टिंग से काउंट। ठीक, अब आ जाते हैं 30 डिग्री पे, 0 30। फॉर्मूला क्या है, फिंगर बिलो, बिलो यानी नीचे, कितनी फिंगर है 1, रूट ऑफ 1 अपॉन, अब देखते हैं, अब फिंगर एबव। ठीक, तो ये 30 पे फिंगर एबव कितनी, ये 30 इसको तो छोड़ ही देना है हमें, 30 के ऊपर कितनी है, 1 2 3, 3 हो गई ना, रूट ऑफ 3। अब देखिए आपको पता है 1 का रूट तो 1 ही के इक्वल होता है, चलिए करते हैं, 1 अपॉन रूट ऑफ 3, जो कि देखिए यहाँ पे है आपका, ये रहा, देखिए हो गया ना। अब देखिए नॉट डिफाइन की हम लोग बात करते हैं। कई लोग को लगता है ट्रिक से नॉट डिफाइन का नहीं निकाल सकते, जो जिनको मैंने बताया है, हालांकि हम निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं, 10 90 डिग्री का निकालते हैं। देखिए 0 30 45 16 90, हमारे इस फिंगर पे 90 आता है। ठीक, अब फिंगर बिलो कितनी है हमारी, 1 2 3 एंड 4, रूट ऑफ 4 होना है, रूट ऑफ 4 अपॉन, यहां से फिंगर एबव हमें कितनी मिल रही है भाई, यहाँ से फिंगर एबव हमें 0 मिल रही है, यहाँ पे 0 लिखते हैं। अरे ये क्या, आप तो जानते हैं ना कि ये आपके जिसके भी अपॉन में 0 आ जाए वो नॉट डिफाइंड हो जाता है, कि नहीं हो जाता है नॉट डिफाइंड, 0 आ गया नीचे, नॉट डिफाइंड हो गया बिल्कुल। इसी तरह आप नॉट डिफाइंड वैल्यू को भी कैलकुलेट कर सकते हैं इस वैल्यू से, क्योंकि ऊपर 0 आता है तो ना वैल्यू 0 होती है, नीचे तो नीचे 0 आ गया नीचे, हाँ फिर नॉट डिफाइंड होगा। देखिए हमने सीख लिया, लगभग हमने सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। अभी आपको देखिए यहाँ पे सेक और कॉसेक का आप देख सकते हैं बिल्कुल ही उल्टा है। जैसे देखिए आपका सेक उल्टा है कॉसेक, कॉस का, सॉरी कॉस जो है आपका, सेक आपका कॉस का उल्टा है। देखिए यहाँ पे 1 1, क्योंकि देखिए अब ऐसा क्यों है, 1/1, इसको उल्टा करेंगे तो क्या आएगा 1/1 विच इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे 1 रहेगा, 1/1 विच इज इक्वल टू 1, तो कॉमन है ना। फिर देखिए आप यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे आपके cos 30 की वैल्यू √3/2 है, लेकिन यहाँ पे sec 30 की वैल्यू 2/√3 है। देखिए बस उल्टा कर दिया है, आपको मैं कॉट भी दिखा देता हूँ। ये देखिए 1/√3 है, यहाँ पे केवल √3 है, उल्टा किया है ना इसने। ये देखिए 1/√3 है, अब इसको उल्टा यानी इसको यहाँ ले जाइए और इसको यहाँ ले जाइए, यही होता है ना रेसिप्रोकल, हो जाएगा √3। तो इस ट्रिक से आप बहुत ही आसानी से फाइंड कर सकते हैं सारे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को। अगर यूजफुल वीडियो हो तो बिल्कुल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।